अच्छा, आज हम एक काम करके देखते हैं कि अम, कुछ फील्ड्स बनाते हैं, वहां से हम डाटा गेट करते हैं उस डाटा के ऊपर हम इफ एल्स अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने आखिरी बार इफ एल्स का कुछ असाइनमेंट्स की थी, या जिसके अंदर हमने इफ एल्स लगाए थे, और उसके अंदर नंबर हमने खुद डाल के ये चेक किया था कि नंबर ऑड है या इवन है। ठीक है। तो हम ऐसे ही करके देख लेते हैं कि एक इनपुट फील्ड बनाएंगे, इनपुट बॉक्स बनाएंगे फॉर्म के अंदर, और उससे डाटा गेट करेंगे, और उसके ऊपर इफ एल्स यानी उसके ऊपर हम डिसीजन लगा के देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। मतलब कुछ असाइनमेंट्स ऐसे बना लेते हैं हम। ठीक है। तो सबसे पहले मैं HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक फॉर्म बनाता हूँ। ठीक है। एक्शन फिलहाल कोई भी नहीं है फॉर्म का, और इसके अंदर मैं एक इनपुट फील्ड डाल देता हूँ जो कि टेक्स्ट टाइप होगी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका लेबल भी डाल देता हूँ साथ में, कि लेबल। अच्छा, इसकी मैं यहाँ पे आईडी रख देता हूँ, आईडी। और आईडी को मैं आईडी को नाम दे देता हूँ वैल्यू 1। हो सकता है हम एक वैल्यू और लें। ठीक है। तो इसी तरह इस आईडी, जो आईडी रखेंगे ना, उसी उसी को आप नाम भी रख सकते हैं। ठीक है। नाम वैल्यू 1। ठीक है। और जो ये होता है लेबल फॉर के अंदर इनपुट का नाम आता है। ठीक है। ये जस्ट ये कोई कनेक्शन नहीं होता है इनके दरमियान में, सिर्फ ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है कि ये वाला लेबल लेबल इसके लिए है। ठीक है। ये वाला लेबल इस इनपुट फील्ड के लिए है। ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे एंटर ए वैल्यू। ठीक है। और मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर, वो हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी ऐसे, एंटर ए वैल्यू। ठीक है। तो एक बटन लगाते हैं ताकि आपके क्लिक का भी कोई मसला हल हो जाए। सही है। मैं एक यहाँ पे बटन लगा देता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं, इधर मैं एक बटन बनाता हूँ, इसकी आईडी रख देता हूँ कैलकुलेट। ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट है, कैलकुलेट, टेक्स्ट भी इसका मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसके नीचे रिजल्ट के लिए एक बना देता हूँ स्पैन, कि जिसके अंदर हमने अपना रिजल्ट देखना है, आईडी, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रिजल्ट। सही है। अभी हम इस पे थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखें, तरतीब से चलना होता है सारी चीज़ें। आपको एक बात शुरू से मैंने आपको सिखाई थी कि आपने कोड को ऐसे करना है। आप सब लोगों ने कहानियाँ या नावल या कोई ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है। मजमून वगैरह, तो उसमें एक तरतीब होती है। ठीक है। मिसाल के तौर पे डैम के मुतालिक एक मजमून है, तो उस पे तरतीब से वो सारा मजमून लिखा हुआ होता है कि डैम क्या होता है। ठीक है। और उसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसके अंदर पानी कैसे जमा होता है, फिर आगे उससे बिजली कैसे पैदा होती है, पानी उससे निकाला कैसे जाता है, डैम की सफाई कैसे होती है। ठीक है। और फिर उसके फ़वाइद और उसके नुकसानात। ठीक है। ये सारी चीज़ें एक तरकीब के साथ होती हैं। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ही ये कोड होता है कि आपने कोई मसला हल करना है, तो फिर उस मसले की तरतीब से शुरू से लेके आखिर तक आपको तरतीब आपके ज़हन में होनी चाहिए कि पहला उसका स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा। ठीक है। और तीसरा और फाइनल में उसका जो कंक्लूजन है वो क्या होगा। ठीक है। तो हमारे पास मसला ये है कि हमने एक यूज़र से इनपुट वैल्यू लेनी है, और यूज़र उस बटन पे क्लिक करेगा और वो हमें ये बताएगा डिसीजन करके वो वैल्यू इवन है या ऑड है। ये हमारा पहला मसला है। ठीक है। तो उसके लिए हमने फ्रंट एंड जो चाहिए था वो हमने बना लिया है, कि हमने एक फील्ड बनाई, और उस फील्ड के ऊपर सॉरी, उस फील्ड के ऊपर हमने कुछ बेसिक क्या कहते हैं,
स्ट्रक्चर था वो हमने बना दिया कि एंटर वैल्यू, और उसके बाद उस बटन पे क्लिक करें और वो हमें बता दे कि भाई इस वैल्यू का ये जवाब है। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमने आगे का क्या करना है, हमें सबसे पहले वो वैल्यू चाहिए होगी अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, यूजर ने वो वैल्यू क्या इंटर की है, सही है। अब जब वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो वैल्यू हमने एक वेरिएबल के अंदर रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा काम है वेरिएबल बनाना। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट डाल देता हूँ टैग, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल कैसे बनाते हैं, var के उससे। ठीक है, मैं वेरिएबल बनाता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ value-1। ठीक है, जैसे हमने आईडी रखी है वैसे ही हमने वेरिएबल बना दिया है। अच्छा, इसके अंदर इस वाली वैल्यू को लेने का क्या तरीकेकार है, वो ये तरीकेकार है कि value-1 बराबर है document डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हम उस आईडी का नाम देंगे, ये हमारी होगी। ये अब उसने पूरा एलिमेंट उठा लिया है और वो value-1 को दे दिया, लेकिन हमने उसकी वैल्यू लेनी है, तो फिर आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। ठीक हो गया, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। अच्छा, अभी ये हमने वैल्यू उसकी पकड़ ली है। इसके अंदर पकड़ी है, इस value-1 वेरिएबल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो किसके अंदर चली जाएगी, value-1 में। अभी उसके अंदर क्या वैल्यू है, कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, जब कोई भी नहीं होती तो उसका मतलब होता है वहां पे नल है, NULL, नल, यानी अंधेरा, कुछ भी नहीं है वहां पे। ठीक है, अगर उस नल के हिसाब से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, वो कुछ वैल्यू शो करवा देती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये हमने वेरिएबल लिया value-1, इसको हमने ये असाइन कर दिया। ठीक है, इसके असाइन करने से पहले अगर मैं आपको शो करवाना चाहूँ, यहाँ पे एक देखें अलर्ट, मैं यहाँ पे अलर्ट करता हूँ और ये value-1 इसके अंदर डाल देता हूँ। अभी सिर्फ मैंने value-1 डिक्लेयर किया है, समझ आ रही है, उसको डिफाइन नहीं किया, उसको कुछ असाइन नहीं किया मैंने। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर ये यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, उसको मैंने कमेंट कर दिया है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये चेक करें, वो कहता है अनडिफाइंड, यानी आपकी जो वैल्यू, क्या इसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, अनडिफाइंड, कुछ भी नहीं है। यानी सॉरी, कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये है कि ये अभी डिफाइन नहीं हुआ। ठीक है, ये इसकी मिसाल अगर मैं वही प्लाट वाली मिसाल से देना चाहूँ, जिस तरह आजकल की सोसाइटीज हैं जो किस्तों पे प्लाट्स देती हैं। ठीक है, तो उसमें तरीकेकार क्या होता है कि आप लोग पैसे जमा करवा देते हैं, वो एक फाइल आपके नाम कर देते हैं। ठीक है, फाइल की जब किस्तें खास मिकदार में पूरी होती हैं, तो फिर वो बैलेटिंग होती है कुछ प्लाट्स की। ठीक है, कुछ लोगों के दरमियान जिन्होंने फाइल ली होती है, निकुरंदाजी होती है, और एक एक प्लॉट उसके नाम लग जाता है। प्लॉट लगने के बेल्टिंग होने से पहले और पैसे जमा करवाने, यानी कि पैसे जमा जब उसने करवाए फाइल अपने नाम की, उस वक़्त से लेके बेल्टिंग होने तक वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, यानी वो वेरिएबल बना हुआ है लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है, वो अनडिफाइंड है। जैसे ही उसको असाइनमेंट कुछ हो जाती है, बेल्टिंग हो जाती है, यानी कि ये असाइनमेंट हो गया यहाँ पे, सही है, तो फिर उसको कोई ना कोई वैल्यू मिल जाती है। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, सही है, जैसे मैंने इसको सेव किया, उसने यहाँ पे अब वो अनडिफाइंड जो शो करवा रहा था वो खत्म कर दिया यहाँ से। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उसको मिल रहा है, लेकिन जो चीज उसको असाइन हो रही है वहां पर कुछ भी नहीं है। सही है, जैसे अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू ASDF। ठीक है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ, अभी अभी उसको कुछ ना कुछ मिल गया। समझ आ रही है मेरी बात। तो ये चीज है कि मैंने उसको एक एलिमेंट दिया था और उसको कहा था कि इसकी जो वैल्यू होगी इस एलिमेंट की, वो इसके अंदर डाल दे। ठीक है, तो शुरू में उसके पास कोई वैल्यू नहीं थी, तो वो कुछ भी नहीं था। तो मैं इसको दोबारा सेव कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये अलर्ट और कंसोल डॉट लॉग ये आपके हथियार होंगे आपकी डीबगिंग के लिए और चेक करने के लिए कि क्या डाटा कहाँ से आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपने ये इसको लिंक कर दिया इसके साथ, आप अब ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये इनपुट फील्ड इसके साथ कनेक्ट हुई भी है या नहीं हुई, तो फिर आप सिंपल, या जैसे मैंने अभी अलर्ट वाला आपको करके दिखाया है, दूसरा तरीका आप कंसोल वाला। ठीक है, आप इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करें राइट क्लिक करके और उसका कंसोल खोल लें यहाँ से। अभी आप क्या करेंगे, कंसोल डॉट
लॉग, और इसके अंदर वो वेरिएबल डाल देंगे जो आप चेक करना चाह रहे हैं कि क्या इसके अंदर क्या चीज़ है। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अभी मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डालता हूँ, ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू ASDF या जो भी है। जैसे मैंने उसको सेव किया, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। ये यहाँ पर भी वो वैल्यू आ गई। तो ये चीज़ है, आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अच्छा, अभी हम ये चेक कर रहे थे कि जो वैल्यू एंटर होगी, ठीक है, क्या वो वैल्यू जमा होगी या मस्बत होगी या मनफी में होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने वैल्यू तो पकड़ लिया, ये पहला काम हो गया हमारा। अब दूसरा काम क्या है, अब हमने कैसे पता चलेगा कि वो वैल्यू यानी कि जुफ्त है या ताक है या इवन है या ओड है। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, हम वैल्यू को 2 पे करते हैं तकसीम और इसका देखते हैं बाकी क्या आया है, ठीक है। बाकी अगर 1 आया है तो फिर उसकी जो वैल्यू है वो ओड होगी, और अगर वहां पे 0 आया है, ठीक है, तो फिर वो इवन होगी। तो हमारे पास एक तो सीम वाला ये निशान है, लेकिन हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना, हमने देखना है कि वो बाकी क्या बचा है। तो बाकी बचा हुआ देखने के लिए हम ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि वैल्यू रिमाइंडर ब्राय रिमाइंडर ब्राय वैल्यू, ठीक है। हमने कहा वैल्यू को, नहीं, गलत कर दिया मैंने, 2 से, ठीक है, वैल्यू को 2 से तकसीम करे और उसका जो जवाब है वो वैल्यू के अंदर ही आ जाना चाहिए, सही है। तो यहाँ तक अभी हम लगाने से पहले अभी यहाँ पर भी देख लेते हैं कि क्या जवाब आता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर डाल देंगे वैल्यू 1, ठीक है। अभी मैं इसमें यहाँ पर मैं वैल्यू को ही डाल देता हूँ, क्योंकि खाली पर तो वो चेक ही नहीं होगा ना। ये चेक करें 0 है, तो यहाँ पर मैं अगर कोई वैल्यू डाल दूँ, वैल्यू और 2, 2 नहीं 3, जैसे मैंने इसको सेव किया तो 1 आ गया, ठीक है। यानी वैल्यू के अंदर हमें वैल्यू मिल रही है। अगर ऐसे मैं इसके अंदर डालता हूँ 4 तो फिर वो 0 आ गया, ठीक है। तो अब हमने इसके ऊपर चेक लगाना है कि अगर वो वैल्यू जो है उसके अंदर 1 हो तो फिर वो बताए कि ये इवन है, सॉरी ऑड है। और अगर वो वैल्यू वेरिएबल के अंदर 0 हो तो वो बताए कि वो इवन है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ क्या कहता हूँ, इफ वैल्यू, और यहाँ पे लगेंगे कौन से ऑपरेटर लगेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर। हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस वैल्यू वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे 0 से, ठीक है। तो उसके लिए ये जो ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर, इसके अंदर मैंने आपको दिखाए थे कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, ये वाले, नहीं सॉरी, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर ये वाले, ठीक है। कि वो ये चेक करते हैं क्या लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू के क्या कंपेयर होता है, ठीक है। तो सबसे पहला इक्वल है, तो अगर हमने इक्वल का चेक करना है तो हम ये लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सारे हैं। अभी हम चेक करना चाहते हैं इक्वल, कि अगर वैल्यू के अंदर ये जो वेरिएबल है इसके अंदर 0 है, जो कि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर उसके अंदर 0 है तो हम उसको यहाँ पे ब्लॉक बनाएंगे डबल बड़ी ब्रैकेट से, और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल लेना है रिजल्ट, ठीक है, कॉमा रिजल्ट, और इस रिजल्ट को हमने कर देना है, सॉरी, वैसे इसकी लेने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसको पकड़ेंगे, किधर गया वाला, सॉरी, इसको, इस रिजल्ट को, और इसके अंदर वो वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। उसके करने के लिए हम क्या करना चाहिए, हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस आईडी को पकड़ेंगे रिजल्ट के नाम से, और डॉट इनर
टेक्स्ट उसका लगा देंगे यहाँ पर बराबर है। अच्छा, अगर हमने कोई स्ट्रिंग यहाँ पे डालनी है, ठीक है, हमने जैसे अब यहाँ पे जो शो करवाना है कि आपकी जो वैल्यू जो आपने एंटर की है वो इवन है, ठीक है, तो उसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि योर एंटर्ड वैल्यू इज इवन, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना हमने, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग को लिखने के लिए डबल कोट के अंदर लिखेंगे। अगर कोई नंबर लिखना है या कोई वेरिएबल लिखना है तो उसको वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे अगर कोई वेरिएबल लिखना है यहाँ पे, जैसे मैंने वैल्यू 1 लिखना है तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है। और अगर कोई नंबर लिखना है तो उसको सिंपल ऐसे, सही है। हाँ, अगर आपने कोई यहाँ पर कोई लाइन लिखनी है तो उसको आप लिखेंगे इस तरह डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। और सेम यही काम मैंने यहाँ पे कर देना है एल्स, कि अगर वो वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो फिर वो 1 के बराबर होगी, तो फिर आपने यही वाली लाइन यहाँ पे कॉपी करनी है, ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पर लाके उसे पेस्ट कर देना है, लेकिन यहाँ पे लिख देना है ऑड, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो वो वैल्यू 4 है, वो कहेगा ये इवन है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ तो वो बताएगा ये वैल्यू 5 है और ये ऑड है, ठीक हो गया। तो ये तो हमारा यहाँ तक तो हो गया कि हमारी जो वैल्यू वो चेक हो रही है। लेकिन हमने क्योंकि इसको बटन के क्लिक पे बनाना है, तो फिर क्या करेंगे, हम ये काम जो हमने यहाँ पे किया है वो सारे का सारा हम एक ब्लॉक बनाएंगे बटन के क्लिक का, उसके अंदर डाल देंगे। वो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए हमें आ, इस बटन को पकड़ना पड़ेगा, कैलकुलेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। और इसको हम पकड़ेंगे कैलकुलेट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। अब यहाँ पे इवेंट लिस्टनर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। कौन सा इवेंट, क्लिक वाला। क्लिक वाले इवेंट पर क्या होना चाहिए, हम उसको एक फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे और उसको बताएंगे क्या होना चाहिए। अब इसके अंदर ये वाला सारा कोड डाल देंगे जो हमने नीचे लिखा है, ठीक है, कि ये वाला जो भी काम हो वो सारे का सारा इसके थ्रू होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट कर देता हूँ, ये चेक करें, सही है। अभी जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ वो नीचे वाली लाइन गायब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब ये वैल्यू मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये 5 पहले ही आ रहा है इसके अंदर। जैसे मैंने इसको सेव किया तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, मिसाल के तौर पे कोई भी वैल्यू। अब ये वैल्यू आपको नजर आ रही है 1 2 3 4 4 4, और इसके अंदर ये वैल्यू हमें हमें यहाँ नजर आ रही है कि ये इवन है, ठीक है। तो मैं इसको जैसे ही डालता हूँ, तो हुआ ये है, हुआ क्या है, वैल्यू क्यों गायब हो गई भाई, कैलकुलेट, हाँ ये क्या हो रहा है। हमने इसमें लगाया हुआ था ना फॉर्म, फॉर्म डिटेल इसकी बाद में देख लेंगे। लेकिन फॉर्म जो होता है ना वो, उसमें ये एक्शन हमें बताना होता है कि इसके अंदर जो इनपुट्स फील्ड हैं उनके साथ करना क्या है, ठीक है। हो सकता है अगर आपने फॉर्म लगाया हो जो आप कह रहे हैं कि इवेंट जो आपका क्लिक वाला मसला कर रहा है, तो हो सकता है वो ये मसला हो। या अगर आप इमेजेस के साथ लगाया हुआ है तो फिर आपको मुझे दिखाना पड़ेगा कि क्या आप कर रहे थे। तो ये फॉर्म क्या करता है, जैसे ही इस बटन पे क्लिक करते हैं वो
वो ये जो इनपुट डाटा है वो इस एक्शन पर भेज देता है, ठीक है। और एक्शन पर भेजने के लिए क्योंकि हमने उसको खाली रखा हुआ है तो वो इसी पेज पर उसको रीलोड कर देता है। अभी आप चेक करें, मैं इसको इसमें कोई डाटा डालता हूँ, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर इसने अपडेट कर दिया उस आईडी की वैल्यू के साथ, ठीक है। तो हमें इसको फिलहाल यहाँ से हटाना होगा। हम उससे कहेंगे कि भाई आपने उसको रीलोड नहीं करना, आपने सिर्फ उसका जवाब दिखाना है। तो मैं उसके अंदर कोई वैल्यू डालता हूँ, जैसे इफ ओड वैल्यू डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो यहाँ पे दिखा देगा यूर एंटर्ड वैल्यू इज ओड। ठीक हो गया। तो मजीद कुछ डिटेल्स कुछ और इसके ऊपर वो करते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके लिए अभी ये वीडियो ख़त्म हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में आ जाए।